आप कैसे हैं। तो आज हम फिर नए टॉपिक के साथ में आपके सामने प्रेजेंट है। मैं डॉक्टर अग्नि राठौर खंडवा किशोर कुमार की नगरी से आपके साथ कनेक्ट हूँ। आज से पौने 5 साल, 4.5 पौने 5 साल पहले मैंने इस कम्युनिटी को ज्वाइन किया था और बहुत अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन लिया। मैंने 5 kg अनहेल्दी फैट लॉस किया। उसके बाद मैंने 1 kg मसल्स मास गेन की। मेरी बॉडी जो है वो प्रॉपर शेप में आई और आज भी सबसे अच्छी गुड न्यूज ये है कि आज भी मैं उसी वजन को मेंटेन किए हुए हूँ और अपनी फिटनेस को और डे बाय डे एंजॉय कर रही हूँ। तो यदि आप भी बने रहेंगे और अपने कोच की बात मानेंगे, न्यूट्रिशन कम्युनिटी में रहेंगे, तो आपको भी जो आप रिजल्ट सोच के आए हैं वो तो आपको मिलेगा, लेकिन जो आपने नहीं सोचा है वो भी आपको बॉडी में चेंजेस नजर आएंगे। तो आप बने रहे, क्योंकि अच्छा खाना और अच्छी लाइफ स्टाइल हम फॉलो करते हैं तो हमारी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। तो यहाँ पर जब रिजल्ट आते हैं तो रिजल्ट में हम यही सारी चीजें सुनते हैं। तो सभी रेडी है कॉपी पेन के साथ सीखने के लिए, क्योंकि लर्निंग बहुत जरूरी है। क्योंकि कई लोग बोलते हैं कि नहीं हमें सब पता है, लेकिन हमारा जो न्यूट्रिशन है या हमने जो हमारे सीनियर कोच हैं जिन्होंने रिजल्ट लिए हैं वो आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे कि आखिर इसमें है क्या चीजें, है ना। ये हम बॉडी में ले रहे हैं तो ये हमारे लिए सेफ है या नहीं है, क्योंकि बाहर के जो लोग हैं वो आपको डराएंगे, हर पल पर डराएंगे, हर कदम कदम पे आपको टोकेंगे। तो इसके लिए आपको नॉलेज लेना बहुत जरूरी है। तो बने रहे। कल हमारे सीनियर वेलनेस कोच दिलीप सर ने हमको बहुत अच्छे से डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में समझाया था। आज हम उसी को थोड़ा सा और कंटिन्यू करेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में उन्होंने बताया था कि हमारा डाइजेशन जो है, हमारा भोजन है वो कैसे जाता है आहार नाल से, हमारे पेट में क्या होता है, कैसे सारी जो प्रोसेस होती है वो उन्होंने पूरा अच्छे से हमको एक्सप्लेन किया था। अब हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको हम और अच्छे तरीके से स्ट्रांग कैसे कर सकते हैं, उसके मैं कुछ आपको तरीके बताऊंगी, कुछ टिप्स बताएंगे। आज हम कुछ टिप्स सीखेंगे कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको हम और अच्छे तरीके से स्ट्रांग कैसे कर सकते हैं। क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम है, यदि वो हमारा सही नहीं है तो हम जो भी फिटनेस गोल को लेकर आए हैं, भले हमें वेट गेन करना हो, वेट लॉस करना हो, फिटनेस कुछ भी यदि हमें करना है, लेकिन हम किसी भी गोल को अचीव नहीं कर सकते यदि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है यदि वो खराब है। और हमने सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम पे यदि हमने काम किया तो हमारी जो सारी चीजें हैं या जो सारे गोल हम जो लेकर आए हैं वो ऑटोमेटिक हम अचीव कर पाएंगे। तो उसको डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करना चाहते हैं हम सभी, तो हमें ये जो चीजें हैं वो हमें ध्यान देना है। सबसे जो पहली चीज है, आप नोट डाउन करते चले सारी चीजें। स्टे हाइड्रेटेड, हमें हाइड्रेट रखना है हमारी बॉडी को हमेशा। पानी, क्योंकि देखो जब भी हमारा क्लब स्टार्ट होता है तो सबसे पहले आपसे पूछा जाता है कि कितना पानी पिया, है ना, कितना पानी पिया। सब लोग बोल तो देते हैं 4 गिलास 3 गिलास, पर सच्चे और ईमानदार लोग बताइए कि आप दिन भर पानी का ध्यान रखते हैं कि नहीं। क्योंकि पानी फ्री की चीज है, लेकिन हम उसको पीना भूल जाते हैं, काम में व्यस्तताएं हो गई और हम पानी तक नहीं पी पाते हैं ढंग से। तो हमें हमारे बॉडी को हाइड्रेट रखना बहुत जरूरी है। पानी हमें समय पे पीना है, क्योंकि पानी से क्या होता है, पानी का ध्यान रखेंगे तो क्या होता है, पानी से गंदगी दूर होती है ना। चाहे वो हमारा जो कचरा है वो भी हम पानी से साफ करते हैं। हमारी बॉडी, हमारे शरीर की जो गंदगी है वो भी नहाते हैं हम, तो वो भी हमारी पानी से ही साफ होती है। हमारा जो फैट है वो भी हमारा पानी से ही बाहर जाएगा। तो एक सिंपल सा फॉर्मूला याद रखिए आप, कि आपको पानी आप कैसे मेंटेन करके रखोगे कि आपको हर 1 घंटे में 1 गिलास पानी आपको पीना है। और यदि आप एवरेज ले रहे हैं 4 से 5 बार, तो वो भी आपका पानी में ही इंक्लूड होगा। ठीक है, तो ये आपको पानी का आपको ध्यान रखना है। अगर आप पानी कम पिएंगे तो क्या होगा, आपको कॉन्स्टिपेशन होगा, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाएगी। अब कॉन्स्टिपेशन हुआ तो क्या होता है, हमारा पेट गड़बड़ है तो हमारा सीधा दिमाग खराब होता है। नोटिस किया है ना सभी ने, क्यों? क्योंकि हमारा जो सेकंड ब्रेन है वो हमारी गट में है, सीधा कनेक्शन है हमारे पेट का हमारे माइंड से। हमने पानी कम पिया, हमको कॉन्स्टिपेशन होगा, हमारा पेट गड़बड़ होगा, हमें दिन भर अच्छा नहीं लगेगा, हमारा एनर्जी लेवल
नहीं होगा। और कॉन्स्टिपेशन हुआ तो एक अकेला कॉन्स्टिपेशन जो है वो बहुत सारी बीमारियों को इनवाइट करता है। हमने न्यूट्रिशन लिया है, सभी का अभी जो हमारा शेक है वो रेडी हुआ है। अगर इसको डाइजेशन के लिए भी, न्यूट्रिशन के एब्जॉर्प्शन के लिए भी हमें पानी का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी हमें सही मात्रा में, सही टाइमिंग पर हमें पानी पीना है, क्योंकि देखो पानी अगर हम पीते हैं तो हमें थकान भी कम होती है। अगर हम साइंटिफिकली बात करें तो पानी का जो फॉर्मूला है वो क्या है, H2O, ऑक्सीजन है उसके अंदर, है ना। हमारे बॉडी से ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है। नोटिस किया, यदि हम कहीं बाहर जाते हैं शादी पार्टी में, वहां पर हम कुछ भी नहीं कर रहे होते हैं, कुछ भी काम नहीं कर रहे होते हैं, लेकिन हमारा एनर्जी लेवल धीरे धीरे डाउन होने लगता है। रीजन यही होता है कि हमने हमारा पानी का ध्यान नहीं रखा, पानी नहीं पिया है। इसके लिए हमारा जो एनर्जी लेवल है वो धीरे धीरे स्लो डाउन हो रहा है, थकान महसूस होगी, हमारा दिमाग थका थका लगेगा। इवन बच्चों को भी जब पढ़ाई करते हैं तो पानी बहुत उनको देना चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन का फ्लो बढ़ता है, हमारा दिमाग तेज चलता है, पढ़ाई में हमारा मन लगता है। सेकेंड चीज जिसका हमें ध्यान रखना है वो है हमें लिमिट प्रोसेस्ड फूड एंड शुगर। हमारा जो प्रोसेस्ड फूड है उसका हमें इंटेक ज्यादा नहीं करना है। मिठाइयाँ, चिप्स, पापड़, कुरकुरे। अभी देखो फेस्टिवल आया है ना, कल सर ने भी समझाया था कि आपको डिसिप्लिन में रहना बहुत जरूरी है, नहीं तो हम क्या होता है डिसिप्लिन तोड़ देते हैं। घर में मेहमान आए हैं, हमने खाने पीने का ध्यान नहीं रखा, प्रोसेस्ड फूड ज्यादा बना लिया, मेहमान आते रहते हैं तो हमने भी ले लिया। तो अभी हमें ये सारी चीजों को, जब हम वेट लॉस जर्नी पे हैं तब तो एटलीस्ट हमें अवॉइड करना है। और उसके बाद हम खा तो सकते हैं, लेकिन हमें उन सारी चीजों का ध्यान रखना है कि हमें कितना खाना है, कैसे खाना है और कब खाना है। तो ये सारी चीजों का ध्यान रखना है। हम क्या होते हैं कि नमकीन चूड़ा वगैरह ले आते हैं, अब उसमें भी आप उसके पैकेट में पढ़िए वो कब से बना है, कब से पैकिंग हुआ है, कितना उसमें ट्रांस फैट है, सैचुरेटेड फैट है। इस चीज का हमें ध्यान रखना है कि हमारी जो गट हेल्थ है वो खराब होगी, हमारा जो पेट है वो खराब होगा, हमारा जो डाइजेशन है वो पूरी तरह से तहस नहस होगा। तो हमें हमारे डाइजेशन का बहुत ध्यान रखना है, हमें घर का बना ही भोजन करना है। थर्ड चीज है जिसका हमें ध्यान रखना है वो है हमारा ईट माइंडफुली एंड मैनेज स्ट्रेस। हमें माइंडफुल ईटिंग करना है। माइंडफुल ईटिंग कैसे, जैसे हमने ये शेक बनाया ना, वर्ल्ड का नंबर 1 जो हमारा ब्रेकफास्ट है उसको हमने रेडी किया है। अब इसको सिप सिप करके धीरे धीरे आधा घंटे में खत्म करना है, फटाफट नहीं करना है। नहीं तो कई लोग बोलते हैं ना हमने शेक बनाया, कंट्रोल नहीं हो रहा, 10 से 15 मिनट में या 5 मिनट में शेक खत्म। ऐसा नहीं करना है, हमें माइंडफुल ईटिंग करना है। भोजन की थाली को पहले प्रणाम कीजिए, है ना, उसके बाद हम कि ये जो इससे जो एनर्जी है, क्योंकि हमारी जो एनर्जी है वो हमें भोजन से ही मिलती है, तो हम जैसा अन्न खाएंगे वैसा हमारा मन बनता है। तो हमें अच्छे से भोजन को प्रणाम करके फिर लेना है। हमारा जो शेक बना है, हमने जो एफरेस पी है, उसको धीरे 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 सिप सिप करके हमें पीना है। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं हम। जैसे मूवी देखिए सबने, सत्ते पे सत्ता, है ना, उसमें क्या होता है अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी सभी उसके भाइयों के लिए खाना बनाती है। तो अमिताभ बच्चन उसके भाई जब लोग आते हैं तो क्या बोलते हैं, खाने को देखा और बोलता है अटैक, है ना। तो वो क्या करते हैं, सारे के सारे भाई जो लोग हैं वो खाने के लिए टूट पड़ते हैं एकदम से। तो क्या होता है कि हेमा मालिनी क्या बोलती है कि सब के सब जानवर जंगली, है ना, मतलब जानवरों जैसा खाना नहीं खाना है, हमें दिमाग से खाना है, धीरे धीरे खाना है। हम बोलते भी हैं कि 32 बार आप चबा चबा के खाना खाओ, है ना। हमारा जो भोजन है उसको हमें मतलब खाने को पीना है और पीने को खाना है। मतलब पीने को इतना मुंह में रख के धीरे 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 ग्रेजुअली हमें लेना है, और हमारा जो भोजन है उसको इतना चबाना है कि वो पूरा पानी बन जाए, उसके बाद हमको लेना है। और गुड न्यूज है, हमारा जो शेक है वो लिक्विड है, लेकिन इसको भी हमें धीरे धीरे सिप सिप करके अंदर लेना है। भले आधा घंटा लगे, कोई परेशानी नहीं है ना। अब मुझे सच्चे ईमानदार लोग हैंड रेस करके बताओ कि कौन लोग हैं जो धीरे धीरे सिप सिप करके शेक पीते हैं, कि फटाफट बस आया और फटाफट खत्म, है ना। धीरे धीरे करके पीते हैं आप लोग,
बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। ठीक है, इंजॉय करना है हर चीज को, लाइफ को इंजॉय करना है, खुश रहना है, स्ट्रेस को खत्म करना है, हमें स्ट्रेस में नहीं रहना है। राइट। अब सेकंड जो और फोर्थ चीज जिसका हमें ध्यान रखना है, ऐड फाइबर। हमें हमारे हर मील में फाइबर को ऐड करना है ना। फाइबर क्या होता है, फाइबर के बारे में भी हम लोग बार बार सुनते हैं कि जो फाइबर है वो हमारी आंतों की सफाई के लिए बहुत जरूरी होता है। घर की सफाई करते हैं, हम झाड़ू लगाते हैं, ऐसे ही हमारी जो बॉडी है उसका क्लीन अप करना बहुत जरूरी है। तो क्योंकि कल भी हमने सर ने सिखाया था हमको कि हमारा जो ईसोफेगस ट्रैक है उसके जरिए हमारा भोजन जो जाता है वो वन वे ट्रैक है। तो हमें सबसे पहले खाना खाने के पहले हमारा जो एक प्लेट सैलेड है उसको हमें फिनिश करना है, तभी हमें दूसरी थाली जो हमारी भोजन की है प्लेट 2 उसको हाथ लगाना है। राइट। क्योंकि यदि वन वे ट्रैक है, पहले यदि हमने बैलगाड़ी निकाल दी और उसके बाद में हमने BMW निकाली तो क्या होगा, ट्रैफिक जाम होगा। तो जो चीज जल्दी से डाइजेस्ट हो जाती है उस चीज को हमें पहले लेना है और दूसरी चीज को हमें बाद में लेना, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जो है वो धीरे धीरे डाइजेस्ट होगा। तो और हर जो फूड है उसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है वो अलग अलग होता है। तो हमें इन सारी चीजों का भी ध्यान रखना है। हमारे हर मील में हमारा जो फाइबर है उसको इंटेक करना बहुत जरूरी है। अब जो एक और लास्ट आइटम है हमारा जो प्रोबायोटिक है और प्रीबायोटिक है, इन सारी चीजों का भी हमें बहुत ध्यान रखना है, बहुत ख्याल रखने की जरूरत है। जैसे हमने सलाद तो खा लिया है ना, सलाद का बोला जाता है सैलेड तो हमने खा लिया, लेकिन यदि हमने प्रोबायोटिक का और प्रीबायोटिक का ध्यान नहीं रखा तो सारी चीजें हमारी गड़बड़ हो जाएंगी, क्योंकि हमारी जो गट हेल्थ है वो हमारी सही नहीं रहेगी। पहले हम प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक को समझ लेते हैं। जो प्रोबायोटिक्स होता है वो क्या होता है, वो है गुड बैक्टीरिया। गुड बैक्टीरिया, अच्छे कीड़े। अच्छे कीड़े कहाँ मिलेंगे हमें दही में मिलेंगे, छाछ में मिलेंगे। तो इनको हमें डेली बेसिस पे हमारे डाइट में हमें इंक्लूड करना है। हमारे पास जो हर्बल लाइफ का सिंपली प्रोबायोटिक के नाम से ये आता है, इसमें 30 सैशे रहते हैं। इसके जो एक सैशे है इसको आप आपके एफरेस में या आपके शेक में इसको मिलाकर आप ले लीजिए। तो उससे हमारी जो गट हेल्थ है, हमारे जो अच्छे बैक्टीरिया हैं वो हमको मिलना बहुत जरूरी है। तो हमें हमारे जो बैक्टीरिया का ध्यान रखना है ताकि हमारा जो स्टमक है वो अच्छे से हेल्दी बना रहे। अब हम समझे प्रीबायोटिक्स। प्रीबायोटिक्स क्या होता है, प्रोबायोटिक तो हमने समझ लिया कि अच्छे बैक्टीरिया, अच्छे कीड़े हैं। अब प्रीबायोटिक्स क्या है, जो प्रीबायोटिक्स होता है वो अच्छे कीड़े जो अभी मैंने बताया था उनका भोजन है, उनकी डाइट है। तो उनको जिंदा रखना बहुत जरूरी है, तो उनको खाना देना जरूरी है। तो उनका भोजन है क्या चीज, प्रीबायोटिक। प्रीबायोटिक मतलब फाइबर। जैसे हमने एक बार और पूछा था कि आपकी गट हेल्थ का सबसे अच्छा दोस्त कौन है, तो वो कौन है, आपका फाइबर। राइट। तो हमें उसको डाइट में इंक्लूड करना है, जिसमें किस किस चीज में मिलेगा आपको प्रीबायोटिक, आपका लहसुन और प्याज। जैसे कई हमारे जैनी भाई लोग भी हैं जो अपनी डाइट में लहसुन प्याज को नहीं खाते हैं, लेकिन जो खा सकते हैं तो उनको जरूर से लेना है, क्योंकि लहसुन प्याज जो रहता है उसमें भी क्या होता है, हमारे जो प्रीबायोटिक्स है वो अवेलेबल होते हैं। तो आप आज प्रॉमिस करो कि आप अपना जो भोजन है वो बिना दही या छाछ के नहीं करेंगे, है ना। दही और छाछ को हमारे डाइट में जरूर से हमें इंक्लूड करना है। एक और बहुत अमेजिंग बात बताऊं मैं आपको, जब भी आप ढाबे पे जाते हैं भोजन करने के लिए और अगर आपने पराठे बुलाए हैं, पराठे ऑर्डर किए हैं, तो पराठे के साथ आपको क्या खाने के लिए मिलता है, दही। राइट। दही क्यों मिलता है, क्योंकि जो पराठा है वो वैसे ही हैवी है ना। पराठा हैवी है, अनहेल्दी की तरफ हमें ले जा रहा है पराठे। लेकिन यदि उसको हमने दही के साथ लिया है, तो दही के साथ लिया है तो क्या हो रहा है कि थोड़ा सा वो हमारे गट हेल्थ को वो सही करेगा। इसके लिए जो पराठे हैं वो दही के साथ खाने का सिस्टम है। लेकिन यदि ढाबे वाला है तो वो आपको दही कितना देगा, 1 कटोरी। आपको और यदि चाहिए तो आपको फिर ऑर्डर करना पड़ेगा। राइट। तो और अगर पराठे जो है वो आपने चाय के साथ खाए तो आप सोचो कि जो पराठा है वो अनहेल्दी है, चाय के साथ खा लिया वो भी अनहेल्दी है। अब सोचिए कि हमारी जो गट हेल्थ है उसका क्या होने वाला है, हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका क्या होने वाला है। राइट। क्योंकि एक तो करेला, ऊपर से नीम चढ़ा,
तो हमको पराठा चाय के साथ नहीं खाना है। पहले मेरा भी बहुत फेवरेट हुआ करता था, लेकिन जब इस कम्युनिटी से जुड़ी सारी चीजों को सीखा, जब मुझे पता चला कि नहीं, ये दही से खाने का सिस्टम क्या है, आखिर क्यों दिया जाता है ना। तो ये सारी चीजें हमें हमारे जो डाइट है इसमें हमें इंक्लूड करना है। अचार यदि हमारे घर के बने हुए अचार हैं तो उनको हमें लेना है, जैसे गाजर का अचार है, नींबू का अचार है, मूली का अचार है, तो ये घर के बने यदि अचार हैं तो उनको हमें डाइट में हमें इंक्लूड करना है, क्योंकि ये भी हमारा अच्छे प्रोबायोटिक है, इनको हमें लेना है। और दही में आपको चीनी या नमक उसको नहीं इंक्लूड करना है, राइट। देखो पहले क्या होता था, जब घर से हम निकलते थे किसी शुभ काम के लिए तो हमको दही खिलाया जाता था, है ना। अभी भी हमारे रिवाज तो है, हमारी जो दादी नानी है, क्योंकि वो पता नहीं कहाँ से उनको सारी चीजों का नॉलेज होता था। क्योंकि मेरी मम्मी भी, जब हम एग्जाम देने जाते थे तो मेरी मम्मी जो है ना हमेशा दही खिला के भेजती थी। कल से एग्जाम स्टार्ट होना है तो दही घर में होना है। क्योंकि एग्जाम के पहले तो मेरे छोटे भैया ना बहुत कॉमेडी करते थे कि मम्मी एग्जाम में यदि कुछ भूल जाएंगे तो सारी चीजें याद आ जाएगी, लेकिन उसका साइंटिफिक रीजन है। हम दही खाया है, दही से क्या होगा, जो हमारा सेकंड ब्रेन, हमारा जो स्टमक है, हमारा जो पेट है, वो अच्छे वाइब्रेशन आएंगे। उसके चलते क्या होगा कि जो हमारा माइंड है वो हमारे माइंड में हमारा माइंड सही रहेगा, क्योंकि सेकंड ब्रेन जो है वो हमारे गट में है। हमारा दिमाग सही रहेगा। और एग्जाम में क्या चाहिए, हमारा माइंड जो है वो सही चाहिए ना, क्योंकि स्ट्रेस, बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है एग्जाम के समय में, बहुत ज्यादा फियर होता है। तो दही खा के निकलने से हमारी जो गट है वो इम्प्रूव होती है। इसके लिए दही खिला के घर से निकालते हैं, दूध पिला के नहीं। दूध नहीं देते कि घर से निकलते समय दूध नहीं पीना है, इसलिए मना किया जाता है कि दूध नहीं पीना है, दही खा के निकलोगे, आपके जो सारे काम है वो अच्छे होंगे, क्योंकि हमारी जो गट हेल्थ है वो इम्प्रूव हो रही है। तो सभी प्रॉमिस कीजिए कि आज से आपका जो भोजन है, आपके कोच आपको बताते ही हैं, लेकिन फिर भी मैं बताऊंगी कि आपको जो आपका जो डाइट खाने की थाली है उसमें आपको ताजा दही जरूर से आपको इंक्लूड करना है। ओके, राइट। क्योंकि ये अच्छे बैक्टीरिया हैं, इसमें भी 100 करोड़ मिलियन से ज्यादा अच्छे गुड बैक्टीरिया होते हैं जो आपको एक सैशे में आपको मिल जाते हैं। और क्या करना है, ये हमारा जो एलो कंसंट्रेट है इसको भी आप यूज कर सकते हैं। इसकी टैबलेट भी आती है, टैबलेट ले सकते हैं। ये भी क्या करता है, हमारे पेट को एल्कलाइन रखने में हमारी मदद करता है। जैसे किसी का सुना ना कि बहुत ज्यादा एसिडिटी हो रही है, तो एसिड को ये कंट्रोल में रखता है, एसिड नहीं बनने देता है। जैसे किसी को पाइल्स की प्रॉब्लम है या कोई भी चीजें की दिक्कत है, तो हमें हमारे गट की हेल्थ का जरूर से ध्यान रखना है। और हमारे पास फाइबर कॉम्प्लेक्स है, इसको भी आपके शेक में मिला सकते हैं। फाइबर टैबलेट है, उसको हमें जरूर से हमारी डाइट में इंक्लूड करना है। अब मैं हमारे ऐसे साथियों से बात करना चाहूंगी जो हमारे कम्युनिटी में है और जिन्होंने बहुत शानदार रिजल्ट लिए हैं। यानी को होस्ट पहले हैंड लोअर कर दीजिए मैम सभी के, या मैं बात कर लूं। सबसे पहले मैं बात करूंगी अशोक कुमार जी से। हाँ सर, मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन भेजा है। अशोक कुमार जी, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम, आवाज आ रही मैम? हाँ सर, बहुत बढ़िया आवाज आ रही है। सर आप कहाँ से हैं, इस कम्युनिटी में कब से हैं और क्या रिजल्ट लिए सर आपने?